हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीप स्माइलिंग। मैं हूं डॉक्टर रक्षा गुप्ता और आज मैं एक अपना छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूं जो एक छोटा सा इंसिडेंट जो आज ही मेरे साथ दोपहर में हुआ। मेरी एक स्टूडेंट है और उसकी एक सिस्टर है जिसकी कुछ समय पहले शादी हुई थी और अनफॉर्चुनेटली शादी सक्सेसफुल नहीं रही। कुछ भी कारण हो, उनके अपने व्यक्तिगत कारण कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन आफ्टर सम टाइम ही जो है वो अपने घर वापस आ गई वो लड़की, और इस समय वो अपने घर पर ही है। और आज जब मेरी उसके सिस्टर से मुलाकात हुई, वो मेरी फ्रेंड है, और उसने मुझसे कहा कि वो आपके वीडियोस देखती है, उसे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप घर आती हैं तो वो कभी आपसे मिली नहीं। तो मैंने कहा हाँ, मैं कई बार आई बट उससे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो उसने कहा कि वो आपसे इसलिए मिलने नहीं आई क्योंकि उसे लगा कि जब आप उससे मिलेंगी तो आप उससे कुछ पूछेंगी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में, और वो अनकंफर्टेबल होगी और वो नहीं चाहती कि उससे कोई भी उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ पूछे और उसे आंसर करना पड़े, उसे रिप्लाई करना पड़े। और दैट इज़ वाई वो लोगों से मिलती नहीं है और मिलना नहीं चाहती है और सामने किसी के जल्दी नहीं आती है। ये एक बहुत छोटी सी बात थी जो उसने मुझसे कही, लेकिन जैसे ही उसने मुझसे ये बात शेयर करी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे उसी समय बिल्कुल मेरा मन किया कि मैं बिल्कुल इसी समय जाकर के उससे मिलूं और बात करूं, और मैं उससे ये कहूं कि यदि तुम ये इस तरीके की सोच रखोगी या तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम किसी से नहीं मिलोगी क्योंकि कोई तुम्हारी पास्ट लाइफ को डिस्कस करेगा, तुम्हारी पास्ट लाइफ के बारे में पूछेगा, तो ऐसे तुम कब तक भागती रहोगी और किससे किससे भागती रहोगी। बिल्कुल आज मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। हम पलायन करते हैं, कई बार होता है हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, ऐसे बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, और हम चाहते हैं कि, और जब हम उससे कोप अप कर रहे होते हैं या बाहर आ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे उस ब्लैक पेज के बारे में या हमारे उस खराब क्षणों के बारे में हमसे कोई भी बात ना करे। बहुत ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसा ही चाहते, सभी ऐसे चाहते हैं कि उस विषय पे कोई भी उससे बात ना करे। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा उसको करेक्ट करना चाहती हूँ कि देखिए, जीवन में हमेशा ऐसा होता है कि सभी का जीवन बिल्कुल स्मूथ और जैसा आपने चाहा है वैसा नहीं चलता है। कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम सभी के जीवन में आती हैं। अब अगर हम उससे पलायन करने लगे या हम प्रश्नों से बच करके निकलने का रास्ता खोजने लगे, या फिर हमने ऐसा सोच लिया कि हम किसी से नहीं मिलेंगे, अगर हम मिलेंगे तो लोग हमसे उस चीज़ के बारे में या उस इंसिडेंट के बारे में या उस लाइफ के बारे में लोग हमसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे, और मैं आंसरेबल नहीं होना चाहती, मैं आंसर नहीं करना चाहती। तो आप ये मान करके चलो कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप पलायन कर रहे हो, आप उससे भाग रहे हो। लेकिन बस यहीं पर उतनी करेज की ज़रूरत होती है, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि यदि आपको हमेशा ये डर लगा रहा, हमेशा ये डर आपके मन में बना रहा कि यदि किसी ने पूछा तो, यदि किसी ने कुछ आपसे कह दिया तो आप उसका क्या आंसर करोगे, तो मैं बिल्कुल ऐसे सभी लोगों को सजेशन देना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी ऐसी विचारधारा को अपने मन में मत आने दीजिए। क्योंकि आपकी लाइफ का जो ब्लैक चैप्टर था या जो ब्लैक पेजेस थे, जो खराब सा पोर्शन था आपकी लाइफ का, वो ख़त्म हो चुका है। अगर ख़त्म नहीं भी हुआ है तो भी आपको उससे बचना नहीं है, जस्ट फेस इट। आपको उसको फेस करना है, और फेस करना है ऐसे लोगों के प्रश्नों को भी, फेस करना है समाज को भी, और फेस करना है अपने आप को भी। आप कब तक, कहाँ तक, किससे किससे इन प्रश्नों ये प्रश्न आपसे ना पूछे जाएं, इसलिए आप किसी से नहीं मिलेंगे। तो ये मान करके चलिए, ये अगर आपने एक बार अपनी आदत ऐसी डाल ली कि मुझे किसी से नहीं बात करनी है या मुझे किसी से नहीं मिलना है क्योंकि कोई मेरी पास्ट लाइफ के बारे में पूछेगा, तो बी कॉन्फिडेंट एंड फेस एवरीथिंग। सभी चीज़ों को फेस करिए, फेस एवरी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ। क्योंकि आपके जीवन में जो भी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ आप ही दे सकते हैं। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हम हर एक प्रश्न के उत्तर को देने के लिए बाउंड हैं। बहुत ज़रूरी नहीं है कि जैसे ही किसी ने आपसे कुछ पूछा तो आप हर एक को हर एक आंसर दीजिए। आप मुस्कुरा के टाल भी सकते हैं, आप उससे टैक्टफुली बच करके निकल भी सकते हैं।
लेकिन फेस करना सीखिए, फेस करना निश्चित रूप से आपको आना चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं होता कि जीवन वैसा ही चलता है जैसा हमने सोचा होता है, जैसा हमने चाहा होता है या जैसा हमने प्लान किया होता है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती हैं जो हम नहीं भी चाहते, ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो जिसके लिए हमने कभी सोचा नहीं होता कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। और यदि ऐसा होता है और हम उससे बच करके निकलने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप मान करके चलिए, ये जो डर है ना आपके अंदर, ये हमेशा बैठा रहेगा। और ये आपके जीवन के जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, जो आपके जीवन के अभी और अपॉर्चुनिटीज़ आपके जीवन की जो बची हुई हैं, ये उसकी तरफ आपको देखने भी नहीं देखा। फिर आप क्या करेंगे? आप पूरे जीवन अपने उसी पास्ट को लेकर के बैठे रहेंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। और ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप जीवन में जो भी पास्ट था उसको भूल करके आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन को नए सिरे से फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को फेस करिए, लोगों के प्रश्नों को फेस करिए, समाज को फेस करिए और सबसे पहल खुद को फेस करिए। अपने आप से पूछिए कि कमी कहाँ पर है। अपने आप से पूछिए कि यदि किसी ने कोई प्रश्न आपसे पूछा तो आपको कैसे आंसर करना है। अपने आप से पूछिए कि ठंडे दिमाग से बैठिए और अपने आप से प्रश्न पूछिए कि आप यहाँ पर कहाँ पर गलत हैं, आप गलत हो या सही हो। ये जीवन सिर्फ और सिर्फ आपका है। किसी को कोई भी हक नहीं है, किसी को कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए कि आपने आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम थी और आपने उसको कैसे, आप उससे बाहर आ रहे हैं या आ गए हैं या अभी भी स्ट्रगल के फेस में है। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ टू हैंडल योर सिचुएशन इन योर लाइफ। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर है। अब अगर आप बचेंगे, आप ये सोचेंगे आपसे कोई ना पूछे, तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। लोगों के बहुत तीखे से प्रश्न आपको चुभने वाले हैं। कुछ आपके सामने बात करेंगे, कुछ आपके पीछे बात करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर करेज है तो साइलेंटली इन सारी सिचुएशन से निकल करके बाहर आइए और एक नई जिंदगी को शुरू करिए। दूसरी बात, ऐसा भी होता है कि आपने सुना होगा कि हम लोग कहते हैं डर के आगे जीत है। डर के आगे जीत है का अर्थ क्या है? डर के आगे जीत है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा भय है तो आप उससे आंख मिला करके खड़े होइए, आप उससे आंख मिला करके बात करिए, देखिए, और वो डर भी छूमंतर हो जाता है, भाग जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से भी आपको लोगों के प्रश्नों को, लोगों के चेहरों को, लोगों की प्रश्नवाचक निगाहों को फेस करना है। जीवन में किसी भी तरीके की कोई भी समस्या होती है, हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं है कि हम हर एक प्रश्न के उत्तर देने के लिए बाउंड हैं। आप हंस करके टाल जाइए, आप निकल जाइए, ज़रूरी नहीं है आप उन प्रश्नों का उत्तर दें, या फिर आप बात को बदल करके कुछ और बातें करने लगिए। तो हमेशा इस बात का याद रखिए कि एक बहुत बड़ा सा, खूबसूरत सा आसमान, खूबसूरत सा जीवन आपके सामने खड़ा हुआ है, बाहें फैलाए, और आप उसको सिर्फ इसलिए नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि आपके पास्ट में कुछ ऐसा था जिसे आप पसंद नहीं करते थे, या कुछ ऐसा निगेटिव था जो आप लोगों के बीच में शेयर करना नहीं चाहते। तो मत कीजिए शेयर, मत बताइए किसी को, कोई ज़रूरत नहीं है किसी को कुछ भी बताने की, लेकिन फेस करिए लोगों को और आगे बढ़िए। तो जैसे ही मुझे आज ये पता चला कि वो इसलिए लोगों से नहीं मिलती है क्योंकि उसे लगता है कोई उसकी पास्ट लाइफ के बारे में पूछेगा, मुझे अंदर से इतना दुख हुआ और कष्ट हुआ कि शायद हमारे समाज में ऐसा होता है, आज भी होता है और शायद होता भी रहेगा, कि जब भी किसी के जीवन में कुछ भी ऐसा घटित होता है तो हम उसको कुरेदते हैं। हमारी हैबिट में हो जाता है कि हम उससे कुरेदते हैं, हम पूछते हैं ऐसा क्यों हुआ, कैसे हो गया, किसकी गलती थी, बड़ा बुरा हुआ। इस तरीके के स्टेटमेंट से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। तो अगर हम भी उनमें से एक हैं तो हम लोगों को भी एक बार खुद को देखना होगा, खुद पर काम करना होगा कि यदि कहीं पर हमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा, कहीं पर कुछ ऐसा हमने देखा, तो हमें इस बारे में बात न करके किसी और चीज़ के बारे में बात करनी है, उसके करियर के बारे में बात करनी है, और किसी भी चीज़ के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन उस विषय पर या उस दर्द के बारे में बात नहीं करनी है जिस दर्द को उस व्यक्ति ने झेला है। तो आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ कल फिर किसी नए विषय के साथ। ये जो भी मैं आपसे बात करती हूँ, मैंने इसके लिए कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की होती है, बट जो कुछ भी मेरे जीवन में हो रहा होता है, मैं उससे ही मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ आपसे शेयर कर सकती हूँ और मैं शेयर कर देती हूँ। तो आज के लिए इतना ही।
कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।